नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी को नमस्कार। जी हाँ, विद्या हमेशा हमें सद्मार्ग दिखाती है, सद्बुद्धि दिखाती है, हमें हमारे मूल्यों से, हमारी संस्कृति से अवगत कराती है और इसीलिए विद्या धन को सबसे प्रधान, सबसे मुख्य धन कहा जाता है। बच्चों, आज हम कुछ श्लोक पढ़ने वाले हैं और उन श्लोकों से हम ये जानने में सक्षम हो सकेंगे कि विद्या को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। आखिर विद्या में ऐसा क्या है जिसके कारण विद्या सबसे महान कही जाती है। कहा जाता है कि चाहे कुछ ना हो और हमारे पास विद्या हो तो हमारे पास सब कुछ है। इन श्लोकों के माध्यम से आज हम सभी यही जानेंगे और समझेंगे विद्या के महत्व को, और आशा करती हूँ कि इसके पश्चात जब आप विद्या के महत्व को समझ जाएंगे तो आप यह भी जान जाएंगे कि आपको पढ़ने के लिए, विद्यार्जन के लिए विद्यालय में भेजा जाता है या आप अन्य माध्यमों से विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो आप मन लगाकर विद्या ग्रहण करें, जिससे यह विद्या आपको सद्मार्ग दिखाए और सद्बुद्धि प्रदान करे। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ 12 विद्या धनम। न चौर्हार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी। ध्यान से, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्या धन की महानता देखिए कि विद्या धन कैसा धन है। न चौर्हार्यम, न इसे चोर चुरा सकते हैं, अर्थात यह चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। यह राजाओं के द्वारा छीना नहीं जा सकता। यह भातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटा भी नहीं जा सकता, अर्थात न तो चोर इसे चुरा सकते हैं, राजहार्यम, न राजा के द्वारा यह छीना जा सकता है, न भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी, और यह हमारे बोझ को भी नहीं बढ़ाता, यह भारी भी नहीं होता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। और इसकी मुख्य विशेषता जो किसी भी धन की नहीं होती, व्यय कृते वर्धत एव, कि व्यय करने से, खर्च करने से, नित्य अर्थात लगातार यह बढ़ता ही है। आप ये देखो कि अगर आपको 100 रुपये दे दिए जाएं और आप उन्हें खर्च कर दें तो क्या वो बढ़ेंगे? वो तो खर्च हो गए, ख़त्म। लेकिन अगर आपको कोई किसी भी विषय में कोई ज्ञान दे दे और आप उसे किसी और को दे दें तो वो उसके पास भी चला गया और आपका और भी पक्का हो गया। मान लिया आपको ये श्लोक ही है, आपको ये मैंने समझा दिया, आपको इसका ज्ञान मिल गया और इसके पश्चात आप किसी व्यक्ति को इस बारे में बताएं तो क्या होगा कि उस व्यक्ति को तो समझ में आ ही जाएगा और आप उसके प्रति और अधिक, आपके दिमाग में वो बातें और अधिक बैठ जाएंगी। कि व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, की है नित्य व्यय करने से कि आप जितना खर्च करोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। अब अगले श्लोक पर आते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। कि विद्या नाम नरस्य, कि विद्या नामक जो वस्तु है वह नरस्य, मनुष्य का, रूपम अधिकम, अतिरिक्त सौंदर्य है।
विद्या मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है, प्रछन्न गुप्तम धनम, छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या जो है वो भोगों को देने वाली है। यशः सुख करी, यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश विद्या बंधुजनों, विदेश गमने की, विदेश जाने पर, विदेश गमने विदेश जाने पर या कहीं बाहर जाने पर, विद्या बंधुजनों, विद्या भाई के समान है। विद्या परा देवता, विद्या ही सबसे बड़ी देवी है। राजाओं के यहाँ विद्या पूजी जाती है। धनम विद्या विहीन है पशुः, कि विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, कि राजाओं में भी विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या ही सब प्रकार की वस्तुओं को, हमारी इच्छाओं को, सफलताओं को प्राप्त कराने वाली है। केयूरा न विभूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। अभी हमने ऊपर वाले श्लोक में बड़ा ही सुंदर वर्णन विद्या का सुना और पढ़ा कि किस प्रकार से विद्या हमें क्या क्या दिलाने वाली है, विद्या से हमें क्या क्या मिलता है, इस सब के बारे में हमने जाना। अब हम बताते हैं आगे विद्या के कुछ और गुण। केयूराः न विभूष्यन्ति पुरुषम, पुरुष व्यक्ति मनुष्य, न विभूष्यन्ति नहीं सजाते। केयूरा, केयूर कहते हैं जो हम हाथों पर बांधने वाला हमारा बाजूबंद होता है, एक आभूषण होता है जो हाथों पर कोहनी से ऊपर बांधा जाता है, उसे केयूरा कहते हैं। केयूरा न विभूष्यन्ति पुरुषम, की एक पुरुष को बाजूबंद नहीं सजाते हैं। न चंद्रोज्ज्वला हारम, अर्थात न चांद के समान उज्ज्वल सफ़ेद हार। न स्नानम न विलेपनम, ना तो नहाना धोना और ना ही लेप लगाना, जैसे वो फेस पैक वगैरह नहीं लगाते हैं वो चीज़। न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, न फूल और ना ही संवारे गए बाल। वाण्येका समलंकरोति, एक वाणी ही है जो अलंकृत करती है पुरुषम, पुरुष को, कि एक वाणी ही है, वाणी मतलब हमारी बोली, कि एक वाणी ही है जो एक पुरुष को अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, कि यदि उसे संस्कारों से धारण किया जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को सजाती है। एक पुरुष को बाजूबंद नहीं सजाते हैं, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार नहीं सजाते हैं, न नहाना, न लेप कर लगाना, न फूल और न संवारे गए बाल सजाते हैं। कौन सजाता है? कि एक संस्कारों द्वारा धारण की गई एक वाणी ही है जो पुरुष को समलंकरोति सजाती है, उसका सौंदर्य बढ़ाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, देखो कितनी सुंदर बात यहाँ कही गई है। अखिल अर्थात सारे के सारे आभूषण एक ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते नष्ट हो, कि सभी आभूषण एक ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं। सतत वागभूषण, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वह हमेशा रहता है, सदा रहता है, और सच्चा गहना भी वही है। तो आगे बढ़े। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये च आश्रयः। बड़े ध्यान से देखिए, सुनिएगा
और समझिएगा इस श्लोक को। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये च आश्रयः धेनु कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारयतनं कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणं तस्माद् अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयं विद्या अधिकारं कुरु। दोबारा पढ़ें। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्यक्षये च आश्रयः धेनु काम दुध्या रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीय च सा सत्कारयतनं कुलस्य महिमा रत्नै विना विभूषणं तस्माद् अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयं विद्याधिकारं कुरु। अर्थात विद्या नाम की जो चीज़ है, वस्तु है, वह मनुष्य का कीर्तिम तुला जो अतुलनीय यश है, भाग्यक्षय भाग्य के कमज़ोर हो जाने पर आश्रय है, धेनु कामधुजा और कामधेनु गाय के समान इच्छाओं को समान है। देखो इसका अर्थ सिर्फ यही हुआ, कामधेनु गाय के समान है। लेकिन कामधेनु गाय कौन थी? कि कामधेनु एक गाय जो थी, वो उसके सामने जो भी इच्छा रखी जाती थी वह पूर्ण हो जाती थी। ऐसे ही विद्या है, ये तुम्हारे पास अगर नॉलेज है, आप लोगों ने अगर किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज ले लिया और आपकी इच्छा है कि मेरे 100 में से 100 नंबर आ जाएं, तो आ जाएंगे, नो मैटर। लेकिन अगर आपने विद्या को ग्रहण नहीं किया है, आपके पास विद्या नहीं है, तो फिर आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चसा, अर्थात वियोग के समय, रति कहते हैं प्रेम को, प्रेम है कि जब हम किसी से अलग हों तो विद्या हमें रहने का मार्ग सुझाती है। अगेन सॉरी प्लीज़। वियोग के समय यह प्रेम है, और नेत्रम तृतीयम और तीसरा नेत्र है। सत्कार्यनम कुलस्य महिमा, सत्कार्यत अर्थात सम्मान का घर है, कुलस्य महिमा कुल की महिमा है, रत्नै विना भूषणम रत्नों के बिना आभूषण है। यानी एक ऐसा आभूषण है, कौन? विद्या। विद्या एक ऐसा आभूषण है जिसमें रत्न नहीं लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा कीमती है, बहुमूल्य है। रत्नों के बिना आभूषण है। तस्माद अन्यम उपेक्ष्य, इसलिए अन्यम उपेक्ष्य, अन्यों की उपेक्षा करके, सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, सब इस विषय पर अर्थात सब विषयों को छोड़कर केवल विद्या पर अपना अधिकार करना चाहिए। अन्य विषयों को छोड़कर कि मुझे तो पैसा चाहिए, यश चाहिए, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, या सब मेरी तारीफ़ करें इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, नहीं, इन सब को छोड़ दो, विद्या को ग्रहण कर लो, तो सारी चीज़ें अपने आप ही आपके पास आ जाएंगी। तो जाना आप लोगों ने विद्या के महत्व को। विद्या हमारे लिए, सबके लिए बहुत आवश्यक है। इससे ऊपर ना कोई धन है और ना कोई और वस्तु। जबकि अगर हमें विद्या मिल जाती है तो हमें किसी भी चीज़ के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसके माध्यम से वो सभी चीज़ें हमें भी मिल जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, और हमें पूर्ण यत्न और प्रयत्न के द्वारा विद्या को ग्रहण करना चाहिए और अपने लक्ष्य भेदन में विद्या को ही अपना अस्त्र बनाना चाहिए, शस्त्र बनाना चाहिए। और विद्या के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाकी सारी चीज़ें हमारे पीछे पीछे अपने आप आने लगती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप सभी किसी के कहने से नहीं, बल्कि अपने आप सोच समझकर इस बात का निर्णय लें
कि विद्या आप लोगों के लिए कितनी आवश्यक है और क्यों आपके पिता, माता, आपके गुरुजन आपके पीछे रहते हैं कि आप विद्या ग्रहण करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।